क्या ज़रूरी है इंडिया में मंदिर मस्जिद ज़रूरी है, अस्पताल या स्कूल ज़रूरी है। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि मान लो 3 दिन के लिए मंदिर और मस्जिद बंद कर दो। तो अपने इंडिया में आइंस्टाइन, गैलीली या फिर न्यूटन जैसे साइंटिस्ट दोबारा पैदा नहीं हो रहे हैं, या श्रीनिवास रामन जैसे मैथमेटिक्स क्यों पैदा दोबारा नहीं हो रहे हैं। इसका एक सिंपल सा रीज़न है कि अगर जो यहाँ पे हरी मिर्च और नींबू या फिर कोई पत्ते नहीं बांटेगा तो ये देश कैसे चलेगा। क्योंकि यहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है अब साइंटिस्टों की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे बाबाओं की या फर्जी मौलवी की या फर्जी बाबाओं की ज़रूरत है। अब सब उन्हीं पे ध्यान दे रहे हैं और कोई किसी पे ध्यान नहीं दे रहा है। अगर जो यहाँ पे साइंटिस्ट चाहिए तो आपके सबसे पहले पेरेंट्सों को बदलना पड़ेगा, पेरेंट्सों को इन सब चीज़ों से, धर्मों से, इन सब चीज़ों से ऊपर उठना पड़ेगा। हो गया जो, क्योंकि ये 2026 चल रहा है, अब इनसे ऊपर उठना बहुत ज़रूरी है हर किसी को। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि अगर जो इंडिया में साइंटिस्ट नहीं आए और ऐसे ही चलता रहा पीढ़ी दर पीढ़ी, अगर जो ऐसे ही चलता रहा कि धर्म आगे बढ़ा रहे हैं, डेवलप नहीं कर रहे हैं, खाली धर्म पे ध्यान दे रहे हैं धर्म पे, तो शायद इंडिया बहुत पीछे होता जाएगा और सब देशों से धीरे धीरे बहुत पीछे हो जाएगा ये। क्योंकि अपने इंडिया में अब मैं देख रहा हूँ कि एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है अकॉर्डिंग टू धर्म जाति सब। क्योंकि यार सब लोग दिखाने, अगर धर्म भी कर रहे हैं तो निभाओ, दिखाओ मत, साफ सीधी बात ये है। क्योंकि सभी सब लोग क्या कर रहे हैं, धर्म को जताने में लगे पड़े, दिखाने में लगे पड़े, निभा कोई सही से नहीं रहा है। क्योंकि निभाना ये था कि किसी को हानि नहीं पहुंचानी थी, निभाना ये था किसी को चोट नहीं पहुंचाना था, निभाना ये था कि किसी को दुख नहीं पहुंचाना था। पर आजकल के लोग अपने धर्म को बचाने के लिए किसी दूसरे धर्म वाले को दुख पहुंचा रहे हैं, दूसरे धर्म वाले को पीड़ा पहुंचा रहे हैं, दूसरे धर्म वाले को पीड़ित कर रहे हैं। तो ये चीज़ें नहीं करनी थी। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि अगर आपको डेवलप करना है तो सबसे पहले बी एजुकेटेड बनो, मैच्योर बनो। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो छोड़नी पड़ती है, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आपको अगर जो धर्म को ज़्यादा कर रहा है तो उसको चीज़ों को छोड़ दो, वहाँ से उठ जाओ, सोशल में बैठो ज़्यादा। यहाँ पे ज़्यादा लोग सोशल बात कर रहे हैं कि मतलब ये है वो है, ये पॉलिटिक्स खराब है, वो पॉलिटिक्स खराब है। आपको अपने चीज़ पे ध्यान देना, फोकस करना है जो चीज़ आप कर रहे हो। अगर जो इंडिया के डेवलप के लिए मैं हर दिन वीडियो बनाता हूँ, हर दिन ऐसे बनाऊंगा और आपको सिंपल से एग्जाम्पल देता हूँ कि क्या ज़रूरी है इंडिया में मंदिर मस्जिद ज़रूरी है, अस्पताल या स्कूल ज़रूरी है। मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ कि मान लो 3 दिन के लिए मंदिर और मस्जिद बंद कर दो, साफ सीधा बंद कर दो, बिल्कुल कोई एंट्री नहीं वाला, बिल्कुल सील। तो देखो कितने लोगों की जान जाती है, ऊपर वाला कितने लोगों को मार देता है कि 3 दिन ना जाने की वजह से कितने जनों को ऊपर वाला मार देता है। पर वहीं पे आप 3 दिन के लिए अस्पताल बंद कर दो, 3 दिन के लिए स्कूल बंद कर दो, तो आपको पता चलेगा द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, द पावर ऑफ एजुकेशन। कितने लोगों की जान जाएगी, कितने लोगों को चोट लग जाएगी, कितने लोगों को खून बह जाएगा, आपको तब पता चलेगा। आपको तब नहीं पता चलेगा जब 3 दिन के लिए अस्पताल, ये 3 दिन के लिए मंदिर और मस्जिद बंद कर दिए, तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा इंडिया को। पर अगर जो इंडिया के सारे अस्पताल 3 दिन के लिए बंद कर दे, सारे डॉक्टर अपने क्लिनिक 3 दिन के लिए बंद कर दे, तब आपको पता चलेगा द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। तो आप इससे बात को समझ जाओ कि बनने क्या ज़्यादा ज़रूरी है, मंदिर मस्जिद बनना ज़्यादा ज़रूरी है या अस्पताल स्कूल ज़्यादा बनना ज़रूरी है। स्कूल इसलिए बनना ज़्यादा ज़रूरी है कि स्कूल से निकल के ही बच्चा डॉक्टर बनता है, डायरेक्ट डॉक्टर नहीं बन जाता। अस्पताल में जिसको भी भर्ती मिलती है, मतलब जिसको भी अपना पोस्ट मिलता है, वो स्कूल से ही बच्चा निकलता है, कोई डायरेक्ट नहीं निकल होता। तो इसलिए हर एक चीज़ के लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी इंडिया की डेवलपमेंट के लिए खासकर एजुकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के डेवलपमेंट के लिए। अगर जो इंडिया के डेवलपमेंट चाहिए तो एजुकेशन पे ध्यान दो। इंडिया का डेवलपमेंट चाहिए तो मंदिर मस्जिद ना मतलब बने, मैं ऐसा मना नहीं कर रहा हूँ, पर अस्पताल और स्कूल सबसे ज़्यादा बने। और अगर जो डेवलपमेंट चाहिए तो हर एक चीज़ के लिए आवाज़ उठाओ, फ्रीडम ऑफ स्पीच लो। क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ कि लोग डर गए स्पीच से, तो वो चीज़ करो। और तीसरी चीज़ मैं बताना चाहूँ, मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि यार मैं एक वेब सीरीज़ बनाना चाहता था, पर उसके लिए पूरा सेटअप चाहिए, उसके लिए सब्सक्राइबर चाहिए, उसके लिए मेरे को सपोर्ट चाहिए, उसके लिए थोड़ी अर्निंग चाहिए। पर यहाँ से मेरे कुछ अर्निंग हो ही नहीं रही है क्योंकि मेरे 130 सब्सक्राइबर है और मैं लगातार 4 महीने से वीडियो डाल रहा हूँ और मेरा अभी तक कोई सी ऐसी वीडियो नहीं है जो उठ गई है। तो प्लीज़ मेरे को, आपके एक सब्सक्राइब से कुछ नहीं होगा, पर मेरे आपके एक सब्सक्राइब से मेरी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, सपोर्ट कर देना। क्योंकि यार मैं जो कर सकता हूँ वो दिखाना भी चाहता हूँ। मैं एबल जो हूँ, मैं एक वेब सीरीज़ बनाना चाहता हूँ, मैं एक एक्टर हूँ, पर मैं कहीं ऑडिशन नहीं देना चाहता। जो मेरे पास स्क्रिप्ट लिखी है, मैं स्केच राइटर भी हूँ, स्क्रिप्ट लिख रखी है, मैं उसी पे वेब सीरीज़ बनाना चाहता हूँ और यूट्यूब पे ही अपलोड करना चाहता हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, सपोर्ट कर देना और इंडिया के डेवलपमेंट के लिए एक सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू गाइस।